न्यूज़ डिबेट के इस पॉडकास्ट में आज हमारे खास मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सतवीर सिंह चौहान। आज हम सतवीर सिंह चौहान से जानना चाहेंगे कि 4 साल बेमिसाल उत्तराखंड में परिसीमन होने जा रहा है और यहाँ पे 105 विधानसभा सीटें बनने जा रही है और तमाम विकास के मुद्दों पे उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सतवीर सिंह चौहान जी आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ यहाँ पर बुलाकर मुझे धन्य किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे क्षेत्र के ही आप निवासी हैं और हम दोनों यहाँ पे बैठ के आज जो भी आपके सवाल जवाब होंगे उसका मैं बहुत ही बड़े मन से और हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आपका बहुत बहुत आभार। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो सवाल आपसे नहीं है, हम सवाल भी नहीं करेंगे, लेकिन जनता की तरफ से जो रुझान आते हैं, जो जनता के जो एक्सप्रेशन होती है आप लोगों की तरफ, सत्ता की तरफ, जैसे आजकल बड़ा हल्ला हो रहा पूरे प्रदेश में 4 साल बेमिसाल। सबसे पहले तो मैं जिस पार्टी से और जिस दल से जुड़ा हूँ, जिस विचार परिवार से आता हूँ, उसके लिए सत्ता कोई साध्य नहीं है जी। हमारे लिए सत्ता के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से हम प्रजातंत्र में रहते हैं। उसके माध्यम से हम लोगों के लिए कितना अच्छा, उनके जीवन में कितना बेहतर कर सकते हैं, चाहे राज्य में हो या देश में हो, हम कितने से अपनी भागीदारी को कितना महत्वपूर्ण तरीके से सुनिश्चित कर सकते हैं, हमारी पार्टी का ध्येय है। हमारी पार्टी का, चाहे हम जनसंघ के समय से हो, चाहे 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का निर्माण होना हो, और हमने हमेशा लोकतंत्र के बीच में रह के लोगों की आवाज़ को बुलंद करते हुए, उनके जन सरोकारों से जुड़ते हुए, हमारी पार्टी के विचारों के पुरोधा और हम सभी के प्रेरणा स्रोत दीनदयाल उपाध्याय जी का जो स्वप्न भी रहा है कि अंत्योदय के संकल्प को कैसे पूर्ण करना है, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को, उनकी नीति को और लोकतंत्र प्रदत्त कैसे हो सकता है, वो सब विचार लेके हम आगे बढ़े हैं और आज उनको आत्मसात करके हम उनको आत्मसात करके आगे बढ़ ही रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हम जनसंघ के बाद एक समय ऐसा आया कि भारतीय जनसंघ का जनसंघ के बाद जनता दल बना, जनता दल के बाद आपने देखा 6 अप्रैल 1980 भारतीय जनता पार्टी का जब उदय होता है तो मात्र हमारे 2 सांसद थे, एक हमारे गुजरात से थे और एक साउथ से थे। तब मैं कहूँगा कि इस लोकतंत्र में सबसे अधिक जिसको समय सत्ता में रहने का मिला, जिसके कहने पे प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनता था, उस पार्टी ने सदन के अंदर ये माखौल उड़ाया था कि मात्र 2 सांसद है। जिस प्रकार से हमने एक योजना का निर्माण किया है कि हम दो हमारे दो, उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। तो हम सब, हमारे पार्टी ने उस समय किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं दिया था, मगर हमने जनता में जाके अपना जो दृष्टिकोण था उसको स्पष्ट रूप से रखा कि हमारा दृष्टिकोण ये है, हमारी पार्टी का नाम ही भारतीय जनता पार्टी है, मतलब भारत की पार्टी जनता को समर्पित है। इस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण रहा। हमारे आज आप देखिए कि हमारी एक यात्रा जो 2 सांसदों से शुरू होती है, आज भारत के उन कम से कम 15 राज्यों में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं और 22 राज्यों में हमारी एनडीए की सरकारें देखा जाता है मिला के। तो हमने कभी भी उस अहंकार को जो कांग्रेस का था उसका कभी पलटवार नहीं किया। हमने अपने नीतियों को, अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी का एक ध्येय रहा है जी, संपर्क और संवाद जी, और जिसका संपर्क होगा उसका ही संवाद होगा। बिल्कुल। तो हम जनता के बीच में हम जब चुनाव में जाते हैं, हम जनता के सामने एक दृष्टिपत्र रखते हैं। तो हमने जो अपना दृष्टिपत्र रखा, संकल्प पत्र रखा, उसमें हमने तमाम तरह के विषय रखे कि हम जब आप हमको दोबारा से चुन के लाओगे तो हम इन कार्यों को करेंगे। और उत्तराखंड के अगर राजनीतिक परिवेश भी देखें आप, पहली अगर नॉमिनेटेड सरकार है, जो चुनी हुई सरकार है वो कांग्रेस थी, फिर भाजपा आई, कांग्रेस ही पूर्ण बहुमत की नहीं आई, फिर भाजपा आई, वही पूर्ण बहुमत की नहीं आई, फिर कांग्रेस आई, वही पूर्ण बहुमत की नहीं आई। मगर 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने देखा कि देश में इतना अच्छा कार्य हो रहा है कि अगर जो केंद्र में सरकार है वो इतना अच्छा कार्य कर रही है, अगर राज्य में भी इसी प्रकार से उसी विचार की सरकार आएगी तो और अच्छा तेज गति से काम होगा। और जनता का ये जो स्वप्न था, जो दृष्टिकोण था, वो 100% सफल हुआ है। उन्होंने यहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार यहाँ आती है।
हमने वो जो उस समय जो बोला था वो हमने कार्य पूर्ण किए, उससे अलग होकर भी हमने कार्य किए। तो उसी का नतीजा है कि हमें फिर से यहाँ की जनता ने जो उत्तराखंड की राजनीतिक परिवेश था, उस परिवेश का जो एक ट्रेंड था, परंपरा थी, उसको धराशायी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर मोहर लगाई और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी जो बेमिसाल है ना, हाँ मैं बता रहा वो हूँ, एक मिसाल बता दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूँ। फिर हम दोबारा जाते हैं, हमने तमाम तरह के विषय रखे, हमने कहा कि हम समान नागरिक संहिता लाएंगे और पहली कैबिनेट में लाएंगे। और आदरणीय मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है, और जब मैं जनता के बीच में भी जाता हूँ तो निसंकोच होकर ये कहता हूँ कि हमारी सरकार ने जो कहा था कि पहली कैबिनेट में हम समान नागरिक संहिता लाएंगे, हमने लाया, लोगों के सामने रखा उसको। और आज अगर हम 4 साल बेमिसाल में जा रहे हैं और उस बात का हम जिक्र ना करें, हम जो हमने 4 साल पहले कहा, तो मुझे लगता है कि राजनीति में संपर्क और संवाद का कोई महत्व नहीं रह जाता है फिर। उत्तराखंड को हम देवभूमि के नाम से जानते हैं। हाँ जी। हमारे यहाँ 4 धाम है, माँ यमुनोत्री है, माँ गंगोत्री है और बाबा केदारनाथ है, श्री बद्री विशाल जी है। ये 4 धाम है। यहाँ पर करोड़ों धर्मानुरागी यहाँ पर आते हैं, उनकी श्रद्धा है। यही नहीं, भारत में नहीं, भारत के बाहर भी जो हमारे भारतवंशी जो गए हैं, उनकी भी श्रद्धा अभी तक क्या है कि हमें उन धामों में जाना चाहिए, हमारे पूर्वजों के है, हमारा उनसे धर्म का रिश्ता है, तो वो लोग भी यहाँ जाते हैं। यहाँ पे व्यवस्थाएं किस प्रकार की हो, मैं भी ये सौभाग्य है कि हम दोनों बैठे हैं, कि हम पहाड़ के रहने वाले हैं, हमें पता है कि कितनी चुनौतियां आती, कितना संघर्ष वाला हमारा जीवन है, कितनी कठिनाइयां हैं। तो वहां पर जब बाहर का व्यक्ति आता है, उसको यहाँ पर सुविधाएं किस प्रकार से मिले, तो उन सुविधाओं को देखते हुए हमारी सरकार ने चाहे ऑल वेदर रोड हो, अभी समस्याएं हैं, उस समस्याओं का भी हल कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो पूर्ण हो चुकी है, हमने वहां पर बहुत अच्छे से अच्छा काम करने का कार्य किया। हाँ, और यही नहीं, हमने रोपवे, चाहे हेमकुंड साहिब जो सबसे ऊंचा हमारा सिखों का है, हमने वो हेमकुंड साहिब बनाने का वहां तक के लिए रोपवे, चाहे यमुनोत्री के पैसे, तो जब निशंक जी मुख्यमंत्री थे उस समय रोपवे का काम सैंक्शन हो गया था। मगर दुर्भाग्य था इस प्रदेश का कि यहाँ प्रदेश में आती है सरकार और हरीश रावत जी ने उसको खारिज करवा दिया उसको, और फिर से अब इसकी अनुमति आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से दिलवाई है। तो ये हमने ये सारे कार्य किए। यही नहीं, हमारा जो मैक्सिमम जो धर्मानुरागी आता है हेमकुंड साहिब का, वो पंजाब की साइड से आता है। बिल्कुल। जब उसके लिए रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी अच्छी होगी, रेलवे कनेक्टिविटी अच्छी होगी, तभी तो वो आसानी से आएगा और हर साल उसकी संख्या बढ़ेगी। और लगातार संख्या बढ़ रही है, किसी से छुपा हुआ आंकड़ा नहीं है, नहीं होता। ये तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो। कमियां हैं, उस पर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हम इससे ये नहीं कह रहे हैं कि सभी हमने कार्य सब कर दिए हैं। लगातार वो जो हमारे सामने हर साल जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उस चैलेंजेस को हम फेस कर रहे हैं और उसको निपटारा कर रहे हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं बोलते कि 25 साल बेमिसाल, 4 साल क्यों? ऐसा है कि जो अभी हम जो जनता के बीच में जा रहे हैं, जो हमने जो वादे किए थे, उन वादों के साथ हमने जो कार्य किए हैं, हम 4 साल के लिए कह रहे हैं। अभी हम 4 साल के लिए कह रहे हैं। ये जनता है कि जनता उस बात को ही बोले, या जैसा भी जनता का, देखो जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, और वही लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत भी है। वो तय करे कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल में कितना काम किया, 4 साल में कितना काम किया, किन बातों पे गई, किन बातों नहीं। और इस बीच में बड़े गहरे संकट भी आए पंचोली की, कोविड जैसी महामारी आई है। बिल्कुल। और उसके बाद उत्तराखंड राज्य, चाहे उसकी जीडीपी, वो मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है, जिस जीडीपी को कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि गब्बर सिंह टैक्स है, उस जीडीपी की आज आप देखिए कि हमारा उत्तराखंड राज्य नेशनल एवरेज से 1% आगे है। आगे, बिल्कुल। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की और उसकी टीम की काबिलियत है कि वो इतना आगे निकल रहे हैं। और मैं एक और विषय पे आपको बताना चाहूँगा कि रोड की कनेक्टिविटी आज देख लीजिए आप। मैं अभी बल्लूपुर से पोंटा साहिब, क्या ज़बरदस्त रोड बना है। बहुत। अभी आप देखिए, ये दिल्ली टू देहरादून का देख लीजिए। मैं बुलंदशहर गया था, तो मैंने देखा कितना अच्छा हुआ, काफ़ी समय बाद किया। आप हरिद्वार से देहरादून देख लीजिए, कितना अच्छा बना है। और ऋषिकेश से आप तो उत्तरकाशी के रहने वाले, ऋषिकेश से चिलियानी सड़क के लिए देखिए कितना अच्छा रोड बना है, उत्तरकाशी तक समझ लीजिए। उत्तरकाशी के बाद जो समस्या है वो 100 किलोमीटर की समस्या है, वो कांग्रेस के समय की उत्पन्न की हुई समस्या है। उस पर हम निकाल रहे हैं कि वहाँ गंगोत्री धाम तक कैसे उसके जो पर्यावरण जो अभी अटकलें उन्होंने लगाई है, उस समय के जो सचिव थे, बाद में वो धरने पे भी बैठे हैं, जो कांग्रेस की सरकार में ही थे, फिर बाद में जब रिटायर हुए तो वो धरने भी बैठे कांग्रेस की पॉलिसी के खिलाफ। तमाम विषयों पे काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये देवभूमि है उत्तराखंड में। हम इस भारत के लोकतंत्र के अंतर स्पष्ट रूप से हमारे जो संविधान निर्माता थे, शिल्पी थे, जो प्रदत्त जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सभी के पूजा पद्धति के समान अधिकार है। मगर
आपको अपने धर्म की व्याख्या को आगे बढ़ाना है, अपने पूजा पद्धति को आगे बढ़ाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे पे कुठाराघात करो। तो यहाँ पर जब तमाम आप उत्तरकाशी फिर जाऊंगा मैं, उत्तरकाशी में जब प्रकरण हुए, वहां पर जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन के सब आए है, लड़कियों को ले जाने के वहां पर मामले सामने चगराता में भी खासकर ये देखने को मिला। नहीं, आपको स्थानीय लोग कहते हैं कि स्वामी दर्शन भारती का एक ड्रामा था वो। नहीं नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये सामने आई हुई चीजें हैं। मैं चगराता से बिलोंग करता हूँ, मैंने तो वहाँ पे चीजें देखी, वहाँ पे सामने आई। वहाँ के स्थानीय विधायक ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी। हो सकता है कि उनका उसमें राजनीतिक हित नहीं साथ रहा होगा। इतने लंबे समय से वो सार्वजनिक जीवन में है, लोगों ने उनको इतना लंबे समय से चुना है, उनका नैतिक दायित्व बनता था। कई सारी चीजें ऐसी है जो चगराता में घटना घटित हुई है। मैं नहीं जा जाता उत्तराखंड के परिवेश में, हमारी 4 साल की सरकार पर जा रहे हो, तो मैं उसी पे फोकस रखना चाहता हूँ। ठीक है। तब जब ये इस प्रकार की लोभ लालच करके उनको उनका धर्म परिवर्तन करना, उनका पंथ परिवर्तन करना, उनका मजहब में अपने मजहब में लाना, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो देवभूमि की, ये हमारा नैतिक दायित्व है। जब हम सरकार में है, चाहे सरकार में हो चाहे सरकार के बाहर हो, हमारा नैतिक दायित्व है कि हम यहाँ के देवभूमि के संस्कारों को, यहाँ की परंपरा को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के रहन सहन को किस प्रकार से हम उसको और मजबूत कर सकते हैं, उस परंपरा को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, वसुधैव कुटुंबकम को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने धर्मांतरण कानून लाया। ये किसी एक भी किसमें उसमें तूने इंगित नहीं किया कि भाई मात्र केवल इसी विशेष वर्ग के लिए या इसी विशेष समाज के लिए। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और कोई अगर ऐसा इस प्रकार का होता तो हमारी कोर्ट कचहरी है, वहां चैलेंज करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है।